सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से कोशिश करो, मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। इन्हें थोड़ा इत्थे नहीं कर दे, इत्थे थोड़ा सा इधर कर नहीं हो जाता सेंटर में? नहीं इधर। अच्छा, कोशिश करो मिलके बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मअहुल आदुन वला युअद्दी हक़्क़ुहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बु'दुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़ से। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन बादशाह तमाम मोमिनीन का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं आज के ज़िक्र का सदका मालिक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने मोमिनीन बेगुनाह कैद हैं मालिक जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। साउंड वाले हजरात, कैमरे वाले भाई, जितने भी मातमी अज़ादार मवाली अली के मलंग जो इस कारवान का हिस्सा हैं, मेरे बाद पढ़ने वाले ज़ाकिरीन की नौकरी इम्कान की मालिकिन अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिस हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़ से। कोशिश करो, इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ो। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो कि बादशाह अली आपसे राज़ी हो जाएं। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। सबकी इजाज़त है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किबरियाई पे सजदरेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दा ग़ैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्ते कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वाली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, इंतहाई मुख्तसर वक्त की नौकरी के लिए हाज़िर हूँ और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आले मोहम्मद के ज़िक्र के लिए अंकल जी वक्त जितना भी मिल जाए थोड़ा होता है, क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी इंसान की आखिरी हिजरी तक का भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के फ़ज़ाइल का हक़ अदा नहीं होता। लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मिट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं। आज 5वें दिन की नौकरी, 6ठे दिन की नौकरी, एक तवील सफ़र करता हूँ रोज़ आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए और आपकी समातों पर पूरा उतरने की रोज़ कोशिश की जाती है और आप तवक्को से ज़्यादा अच्छा सुनते हैं। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें कि मैं बात शुरू करूं। फिर भी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है मैं बात शुरू करूं। उस बीबी का जिक्र करना चाहता हूं जो हसनैन की पाक अम्मा है।
जिसे कुरान ने लैलतुल कद्र कहकर याद किया है। ठीक है भाईजान, मैंने एक सवाल किया अल्लाह से, लेकिन अल्लाह से जो मैंने सवाल किया ना, उस सवाल से पहले अंकल जी मैं एक बात करने लगा हूँ कि जिसकी तस्बीह के दाने भाईजान, जिसकी तस्बीह के दाने बगैर किसी मशवरे के गुनाहगार इंसान को रहमान से मशवरे के काबिल बना दे, उसे बतूल कहते हैं। क्या बात है भैया आपको सुनने की, सैयद आपको सलामत। जिसकी तस्बीह के दाने, या जो हम तस्बीह फ़ातिमा करते हैं, तो हम इतने गुनाहगार इंसान हैं भाईजान, तो मैंने जुमला पढ़ा है, जिसकी तस्बीह के दाने बग़ैर किसी मशवरे के गुनहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बना दे, उसे क्या कहते हैं? सारे बोलो, बतूल कहते हैं। उसे सारे क्या कहते हैं? फ़ातिमा कहते हैं। जिसके दरवाजे पे रसूल को रुकना पड़े और जबरील को झुकना पड़े, उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मिल के बोलो हैदरी। जिसके दरवाजे पे जबरील को झुकना पड़े और रसूल को रुकना पड़े, उसे बतूल कहते हैं। लो आपकी बेदार समातों की नज़र एक और जुमला कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फैसला करूँगा कि मैंने भाईजान पढ़ना क्या है। जिस बंदे को खैरात पाक सैयदा ने अता किया, उसका हाथ नीचे नहीं रह सकता। मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, जागना तवज्जो हुसैन, जागना नियाज़ हुसैन, तवज्जो करना। मैं कर रहा हूँ, जिस बीबी के दरवाजे पे मुकद्दर अपना फैसला सुनने आए, उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। सारे बोलो, मिल के बोलो हैदरी। क्या बात है भाईजान। आगे तशरीफ ले आए भाईजान, ताकि जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए मजीद आसानी हो जाए। आगे आगे मैं बिस्मिल्लाह सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ दें। जिस बीबी के दरवाजे पे मुकद्दर अपना फैसला सुनने आए, उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। भाईजान मैंने अल्लाह से सवाल किया, मैंने कहा परवरदिगार तू बता कि तेरा घर कितना पाक है। परवरदिगार ने कहा कि मैंने इब्राहीम की ड्यूटी लगाई थी। लो ये पहला नतीजा मैं देने लगूँ, और जो बंदा शब्बीर के मजलिस से अपनी आवाज़ बचाएगा, फिर उसकी बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। भाईजान मैंने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार बता तेरा घर कितना पाक है। परवरदिगार तू बता तेरा घर कितना पाक है। परवरदिगार ने कहा बाबा जी मैंने इब्राहीम की जिम्मेदारी लगाई थी कि इब्राहीम तू मेरे घर को पाक रख, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक रख। घर अल्लाह का था, ड्यूटी इब्राहीम की थी। घर अल्लाह का था, ड्यूटी इब्राहीम की थी। घर अल्लाह का था, ड्यूटी इब्राहीम की थी। अब मैंने परवरदिगार से पूछा, परवरदिगार बता, भाईजान बैठिएगा, परवरदिगार बता ज़हरा कितनी पाक है। अब परवरदिगार की आवाज़ बदल गई, तौहीद का लहजा बदल गया, तौहीद का अंदाज बदल गया, आवाज़ तौहीद आई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा व अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है कि मैं तुझे पाक रखूँ, बतूल मेरा इरादा है मैं तुझे पाक रखूँ। हाथ में देखूंगा जो नीचे रह जाएगा। बतूल मेरा इरादा है कि मैं तुझे पाक रखूँ। काबा उतना पाक है जितनी खुदा में ताकत है, काबा उतना पाक है जितनी इब्राहीम में ताकत है, ज़हरा उतनी पाक है जितनी खुदा में ताकत है। हाँ तुझे बोलो हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं सलाम कर रहा हूँ। अब काबा उतना पाक है जितने इब्राहीम में ताकत है, ज़हरा उतनी पाक है जितनी किसमें ताकत है? खुदा में ताकत। ये मुसलमानों को इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह ने दरूद और लानत का जो इख्तियार है ना चूखियाँ वालों, वो आले मोहम्मद के घर में भेज दिया है। ये सैयदा का इख्तियार है। मोहम्मद दी धी दी भाईजान मर्जी है, जेड़े पंजाबी समझ दो, ये मोहम्मद की बेटी की भाईजान मर्जी है कि वो अपने दर पे झुके हुए, जो पढ़े लिखे जवान बैठे हो, वो अपने दर पे, आपसे मैं दुआ चाहूँगा, जो अपने दर पे झुके हुए 650 साल के बूढ़े को भाईजान ईमान के 10वें तख्त पे बिठा दे। ये सैयदा का इख्तियार है
कि वो अपने दर पे झुके हुए 650 साल के बूढ़े को ईमान के तख्त पर बिठा दे, और अगर नाराज हो जाए तो तख्त पे बैठे हुए कर गले में लानत का तोक डाल दे। ये सैयदा का इख्तियार है कि अपने दर पे झुके हुए 650 साल के बूढ़े को ईमान के तख्त में बिठा दे, और अगर नाराज हो जाए तो तख्त पे बैठे हुए के गले में लानत का तोप डाल दे। आदम की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले। बोलो यार, जो हुसैन के नौकर बैठे हो, आदम की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले। नूह की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, क्योंकि जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आदम की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, नूह की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, इब्राहीम की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, नूह की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, यूसुफ की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले। अगर आप जल्दी आए तो मैं इस खूबसूरत बातें आपको सुनाऊं। नूह की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, यूसुफ की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, याहिया की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, अंबिया की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, औसिया की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले, सहाबा की जन्नत है हुसैन के कदमों के तले। चूखिया वालों जागना, इन सब की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो, इन सब की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो उसे बतूल कहते हैं। इन सब की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन की जन्नत जिस कदमों के नीचे हो उसे क्या कहते हैं? उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। लो मैं 4 मिसरे पढ़ने लगूं। जो बंदे कब्र से डरते हो, माहौल बड़ा खूबसूरत बना दिया आपने। जितने मेरे लिए बैठे हो, मेरे लिए हज़ारों से ज़्यादा, हज़ारों के मजमे में भी भाईजान बंदे इतने ही बोलने वाले होते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा। जितने बादशाह के मातमी हलाली मवाली बैठे हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का। नकीरैन कहते हैं भाईजान जो कब्र में आके आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे आपके बारे में, ठीक है, आपके मजहब के बारे में, आपके खुदा के बारे में, आपके नबी के बारे में, वली के बारे में। मैं कह रहा हूँ वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का। जड़ा बंदा जाकिर नूं दुध पत्ती पिया के दाद देंदा भाईजान नूं दाद अपने कोल रखे, लेकिन जड़ा बंदा जिक्र नूं सुन के दाद देंदा चौथे मिसरे ते वो बंदा जरूर बोलेगा। मगर वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, इसको बिठाइएगा भाईजान, वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, उन्हें खबर दो कि मेरी तरह कमाल करें। गाजी का नौकर चुप कर गया तो मैं दुखी जाऊंगा। मगर वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, उन्हें खबर दो कि मेरी तरह कमाल करें। मेरी लहद पे अलम है, मैं हंस रहा हूं बहुत, फरिश्ते सजदे से उठे तो फिर सवाल करे। क्या कहने भाई, क्या कहने, हलाली बवाली बोलो, हाथ ऊंचे हैदरी। वो जिनको डर है नकीरैन के सवालों का, उन्हें खबर दो कि मेरी तरह कमाल करें। मेरी लहद पे अलम है, मैं हंस रहा हूँ बहुत, फरिश्ते सजदे से उठें तो फिर क्या करें? सवाल करें। दाद तकरीबन सब ने दी है, लेकिन एक बंदा मैं अभी भी देख रहा हूँ, वो बंदा परेशान बैठा है। और जो हुसैन के दरबार में परेशान होना, उसकी परेशानी का हल दुनिया के किसी दरबार में नहीं होता। लो ये लाइव मजलिस चल रही है, और भाईजान जितने आप बैठे ना, आपसे ज़्यादा बंदे इस वक्त मोबाइल पे देख रहे हैं, ठीक है ना? तो उन्हें आपने बताना है कि चूखियाँ वालों का मयार क्या है, चूखियाँ वाले सुनते कैसे हैं। मैं करूँ, हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। सफ़र कर कर के मजलिसें पढ़ पढ़ के भाईजान गला इस वक्त साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपने मेरा साथ देना है। मैं कह रहा हूँ, हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से। हम मातमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से। और कह दो यजीदियों को वो गाजी के गैब में लड़ने की मिल गई है इजाजत हुसैन से। क्या बात है भाई, जो बंदे बोल सकते यार मेहरबानी करो, मिलके बोलो हैदर हैदर।
बिस्मिल्लाह करूँ। कह दो यजीदियों को गाजी के गैब में लड़ने की मिल गई है इजाज़त। किसे? हुसैन से। अब जो गाजी के नौकर बैठे हो वो सार उठाओ, हाथ उठाओ, सारे गाजी के नौकर बैठे हो। लो भाईजान, जेड़ा बंदा अपने घर अलम लाना चुमना चाहना सवाब समझदा है, उनके वास्ते मैं पहला मिसरा पढ़ रहा। तो जे गाजी का नौकर ना बोलिया तो भाईजान मैं मालका नूं उनकी शिकायत करूँगा। मैं करूँ बेघर को अता घर हो मगर घर पे अलम हो। क्या बात है यार, जो गाजी के नौकर बैठे हो वो तो बोलो ना। बेघर को अता घर हो मगर घर पे अलम हो। भाईजान मैंने मजमे उठ के दाद देते हुए देखे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा उठ के बोलो, ठीक है। अगर बात समझ आए तो इतना बोलिएगा कि मैं राजी हो जाऊं। मैं कह रहा हूं बेघर को अता घर हो मगर घर पे अलम हो। सीने में विलायत की मवद्दत भी सजा दे, सीने में विलायत की मवद्दत भी सजा दे। जो बंदा अपने नीचे वाले होठ को ऊपर वाले होठ का सीर समझते हैं उससे मैं गुजारिश करूंगा कि भाईजान के वो इतना ऊंचा बोले कि जहां पे अली के मुनकर बैठे हैं वो आपकी आवाज़ सुन के जल जाए। मैं कह रहा हूं बेघर को अता घर हो मगर घर पे अलम हो, बेघर को अता घर हो। अब मेरी मर्जी का मजबा बन गया, अब कोई बंदा चुप कर गया तो मैं दुखी जाऊंगा। मैं कह रहा हूं बेघर को अता घर हो मगर घर पे अलम हो, बेघर को अता घर हो मगर घर पे अलम हो। सीने में विलायत की मवद्दत भी सजा दे और औलाद अगर दी है तो फिर ये भी दुआ सुन, मौला मेरी नस्लों को आजादार बना दे। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। सैयदा इन हाथों को सलामत रखिए। सीने में विलायत की मवद्दत भी सजा दे, सीने में विलायत की मवद्दत भी सजा दे और औलाद अगर दी है तो फिर ये भी दुआ सुन, मौला मेरी नस्लों को क्या बना दे, आज़ादार बना दे। मौला मेरी नस्लों को आज़ादार बना दे। अब्बास वो वाहिद बादशाह है जिसे हुसैन अपने शानों पे सवार करके भाईजान मदीने के बाज़ारों में ले जाया करते थे। गाजी के नौकर बैठे हो भाईजान, क्यों उठ के चले गए हो? अब्बास वो बादशाह है जिसे हुसैन अपने कंधों पे सवार करके मदीने के बाज़ारों में ले जाया करते थे। तो लोग आपस में आवाज़ देके कहते बादशाह तुसी इमाम हो, ठीक है, तुहाडी शान वखरी है, गल है कि तुसी इंज ना करया करो, ये अच्छा नहीं लगता। आप अब्बास को अपने शानों पे सवार करके मदीने के बाज़ारों में ले जाते हैं, मालिक ऐसा न किया करें। बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं खबरदार आज के बाद ऐसी बात न करना, हर दौर के ये अली को हक है कि वो अपने दौर के मोहम्मद पे सवारी करे, हर दौर के ये अली को हक है। मैं सलाम कर रहा हूँ जो इतने मुश्किल जुमले पे बोला है कि वो अपने दौर के अली पर मोहम्मद पर क्या करे, सवारी करे। जितने गाजी के नौकर बैठे हो भाईजान, जो बंदे अभी तक आ रहे हैं उनको साथ मिलाने के लिए मैं 4 मिसरे दुआइया पढ़ रहा हूँ। गाजी के नौकर जागना। मैं कह रहा हूँ मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे, मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे, मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे, मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे। बाबा जी नतीजा इतना खूबसूरत देने लगा हूँ आज के बाद, आज से पहले आपने ये बात नहीं सुनी होगी। मैं करूँ मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे, मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे। जितने गाजी के नौकर बैठो सर उठाना। मैं करूँ मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे। जो बंदा गाजी का नौकर बैठा दूसरे मिसरे पे हाथ उठा के ज़माने के इमाम को सलाम ज़रूर करेगा। मैं करूँ मेरे अशार मेरी कब्र का कंधा कर दे, दिल का ये तख्त भी अब्बास को नंदा कर दे, दिल का ये तख्त भी अब्बास को नंदा कर दे। और तूने बख्शा है ना, तूने बख्शा है ना अब्बास को ये पाक अलम, तूने बख्शा है ना अब्बास को, गाजी का नौकर जागना, तूने बख्शा है ना अब्बास को ये पाक अलम, जो भी जलता है अलम से उसे अंधा कर दे। क्या बात है भाई, जो हाथ उठा सकता है हाथ उठाए। चंगिया मामा दे पुत्र बोलो हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं। तूने बख्शा है ना अब्बास को ये पाक अलम, जो भी जलता है अलम से
उसे अंधा कर दे। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज से। फिर भी कोशिश करो बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आइए जी आइए, सलवात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ दी। जो भी जलता है अलम से उसे अंधा कर दे। तूने बख्शा है ना अब्बास को ये पाक अलम, जो भी जलता है अलम से उसे अंधा कर दे। लो जितने हुसैन वाले बैठे हो, भाई मोहसिन जी, मैं 4 मिसरे बादशाह गाजी अब्बास के मैं बिस्मिल्लाह करूं भाईजान सुनाने जा रहा हूं। और जितने गाजी का नौकर है कोई एक हाथ भी नीचे रह गया तो मैं पाक सैयदा से उसकी शिकायत करूंगा। मैं करूँ दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया। इतना खूबसूरत आप बोले हैं कि भाईजान मेरे अंदर का शायर बिल्कुल मुतमिन हो गया है। मैं करूँ दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। दहलीज बावफा पे ना मैं थका हूँ ना मैं भूलूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि चौथे मिसरे पे भाईजान कैमरामैन कौन सा ऐसा गाजी का नौकर होगा भाई मोहसिन जी जिसके बाद हाथ भी होगा जुबान भी होगी और वो चुप कर जाएगा। मैं करूँ दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में। भाईजान मुझे याद पड़ रहा है मैंने ये लाहौर में मिसरे पढ़े थे, पता नहीं कितनी देर बंदे खड़े होकर दाद दे रहे थे, दुआ दे रहे थे। मैं ये नहीं कहता खड़े होकर बोलो, लेकिन जितना मेरा हक बने मुझे मेरा आपने हक जरूर देना है। मैं शिया सुन्नी कौम का वकील बन के यजीदियत के मुंह पे तमाचा मार लगा। और जितने हुसैन वाले जरूर बोलना। मैं करूँ दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया। और अब तक लईन डरते हैं तेरे जलाल से, और गाजी को खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। क्या कहने भाई जो गाजी का नौकर है, हाथ जाओ मिलके बोलो अली हक, अली हक। अब तक लईन डरते हैं तेरे जलाल से, गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। मेरी औकात नहीं भाईजान मैं अब्बास का तारुफ करवाऊँ, लेकिन चंद जुमलों में मैं बताने जा रहा हूँ कि अब्बास कौन है। मंजिल कुरान जागो भाई, मैं पश्तो से शुरू कर दी थी, मेरे साथ रहना भाईजान ये, क्योंकि ये तालमेल आपने खुद कायम किया। अब इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर चले जाना है, क्योंकि सरकार सलमान का फरमान है कि पहले बंदा आदत को ख़राब करता है, फिर आदत बंदे को ख़राब कर दी। हुण तुसीं एड्डी सोहनी दात दे के मैनू आदत पा दी है भाईजान, अब इस पे रहना, इससे नीचे नहीं जाना। मैं करूँ मंजिल कुरान, दिल की धड़कनों का चलन, मजदर वही कामीन। अब्बास का मैं तारुफ बता रहा हूँ आपको। मंजिल कुरान, दिल की धड़कनों का चलन, मजदर वही कामीन, सलूनी का लहजा, वजहुल्ला की जबीन अक़दस से झलकता हुआ इलाही वकार, महराज के पर्दे से कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्लाह की गुफ्तार, जुल्फ़िकार के कब्जा पे जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सकूत इलाही मजहर सब्र हसन, पेश बातिल तहरीक हुसैनियत करीम करबला का इनकार, सैयद साजिदीन के सरदे अल रहमान अल कुरान, सरकार जाफर सादिक का इल्म, बाब मदीनतुल इल्म के शहर विलायत के अंदर खुलने वाले सरकार मूसा काज़म की अता। जाग रहे हो के बैठे हो, सरकार मूसा काज़म की अता, सरकार रिजा की रिजा, कायनात के तमाम मुतकियों के तकवे की शर्त, सरकार तकी का करम, हकीकत मोहम्मदिया के इम्तिजाज, सरकार नकी का जोद, और सब्र इमाम हसन अपने सीने में छुपाए हुए इमाम हसन अस्करी की गैबत, और मीरे कारवान हुज्जत इलाहिया के इल्म अमल की विरासत जब एक पैकर में ढल कर अली के सहन में चले तो उसे अब्बास कहते हैं। क्या बात है भाई, बंदा तो सजड़ा नहीं बोलता, हाथ तुझे बोलो हैदरी। तबीयत लगी है भाईजान। अली के घर में चले उसे अब्बास कहती है। लो भाईजान मैं 4 मिसरे और पढ़ूँ, उसके बाद एक मुफाखरे के 2-4 बैत और मैं आपको सलाम कर दूंगा। मैं करूँ, मैं लाशऊर में तुम्हें जनाब सैयदा की इज्जत व अजमत का वास्ता दे रहा हूँ। मैं पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ, मेरा हक बनता हुआ रखना नहीं, ना बने बोलना नहीं। मैं करूँ, मैं लाशऊर में, जितने गाजी के नौकर बैठे भाईजान वो चुप कर ही नहीं सकते। मैं करूँ, मैं लाशऊर में लिखूं जो नाम गाजी का, मैं लाशऊर में लिखूं जो नाम गाजी का,
मेरे शऊर के गुंचे महकने लगते हैं, मेरे शऊर के गुंचे महकने लगते हैं। मैं ला शऊर में लिखूं जो नाम गाजी का, मेरे शऊर के गुंचे महकने लगते हैं, मेरे शऊर के गुंचे। इस पहले हलाली से लेकर वो बाहर खत्ते अली वाले तक, जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वलीउल्लाह की वाजिब अदान होती है वो बंदा चुप कर नहीं सकता। मैं करूँ मैं ला शऊर में लिखूं जो नाम गाजी का, मेरे शऊर के गुंचे महकने लगते हैं। और मैं देख लेता हूं जब भी तेरा अलम गाजी, मेरी जबीन से सजदे टपकने लगते हैं। क्या कहने, क्या कहने भाई, क्या कहने। सैयद हाथों का सलामत है। मैं देख लेता हूं जब भी तेरा अलम गाजी, मेरी जबीन से सजदे टपकने लगते हैं। लो भाईजान, कसरे तथहीर का सहन है। एक कुर्सी पे अल्लाह का चेहरा है, एक कुर्सी पे अल्लाह का पर्दा है। आखिरी बात कर लूँ, उससे पहले एक बात सुन लो भाईजान। बादशाह यजीद का बाप चला गया मदीने यजीद की बैत लेने। बड़ी खूबसूरत बात मोहसिन भाई मुंह पे आ गई, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सारा दिन हीरे जवाहरात सोना चांदी तकसीम करता रहा और यजीद की बैत लेता रहा। लो जो बंदे कहते बैत नहीं, उसके अलावा 4 मिसरे बादशाह गाजी की और मैं आपको सलाम कर दूँगा। बादशाह हसन मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए, ये अपने एक हबशी गुलाम से आवाज़ दे के कहता है, ये जो मुसल्ला इबादत पे खड़ा है ना। अब जो बंदा पहुंचा यार, मैं उन्होंने अपनी तरफों वाह वाह करांगा कि क्या बात है यार, तू बड़ा कमाल बंदा है यार, तू जाकर तो पहले पहुंच गया। बादशाह मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए भाईजान, बादशाह मुनव्वर भाई, बादशाह हसन मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए। इसने अपने हबशी गुलाम से आवाज़ दे के कहा, ये जो मुसल्ला इबादत पे खड़ा है ना, ये कोई आम बंदा नहीं, ये मोहम्मद का बेटा है। ये कोई आम बंदा नहीं, ये मोहम्मद का बेटा है। जितनी सारा दिन मदीने में दौलत तकसीम की है, उससे डबल करके हसन को पेश कर, ताकि हमारा रोब जमे। बादशाह मुसल्ला इबादत से फारिग हुए, जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे। भाईजान मैंने 6 दिनों में इतनी खूबसूरत बात नहीं कि पता नहीं है, आपका मुकद्दर है, आपका नसीब है, बात मेरे लबों तक आ गई है। बादशाह भाईजान मुसल्ला इबादत से फ्री होकर फारिग होकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे। यार जागना चूखे वाला मैं अपना जिगर मिंबर पे रखने लगा हूँ और मैं उस शिया और सुन्नी को सलाम करूंगा जो मुझे शाबाश भी ना दे सके। बादशाह मुसल्ला इबादत पे भाईजान खड़े हुए। बादशाह मुसल्ला इबादत से जैसे फ्री हुए, ये पीछे से आवाज़ दे कहता है, यबना रसूलल्लाह। बादशाह यूं बिला तशबीह घूमे, फरमाया जी। कहते जितनी सारा दिन, जवान बंदा ना बोला भाईजान मैं दुखी जाऊंगा, अकील भाई, जितनी सारा दिन मदीने में दौलत तकसीम की है उससे दुगना है। कह कौन रहा है? यजीद का बाप कह रहा है जितनी सारा दिन मदीने में दौलत तकसीम किया। और वो करने क्या आया था भाईजान? यजीद की मालिक से बैत लेने आया था। कहता जितनी सारा दिन मदीने में दौलत तकसीम की है उससे डबल है। घर किसी नौकर को उठवाएं, मैं आपसे दुआ चाहूँगा, और इसे घर के लिए उठवाएं। घर से नौकर को बुलाएं और किसी नौकर के लिए नौकर को बुला के इसको उठवाएं। बादशाह बिला तशबीह दौलत के ढेर से गुजरे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए। अब मैं बंदा देखूंगा जो आले मोहम्मद के दर से खैरात मांगता और नहीं बोलता। भाईजान बादशाह जो बंदे आ रहे हो तवज्जो करना, आखिरी बात कर लूँगा, उसके बाद 4 मिसरे भाई असगर आ गए और मैं आपको सलाम पेश कर दूंगा। बादशाह बिला तशबीह दौलत के ढेर से गुजर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, अंकल जी जागना। इसका एक हबशी जवान था, इसने बादशाह की नालैन साफ करके बादशाह के कदमों में पहनाई। बादशाह आवाज़ घुमाते वो 2 कोने में दौलत का ढेर देख रहा है। ये आवाज़ दे के कहते जी मालिक देख रहा हूँ। बादशाह कहते उठा के ले जा। उठा चीख के अमीर शाम आवाज़ दे के कहते हसन इतना बड़ा दौलत का ढेर एक गुलाम को दे रहे हो। हसन का दुश्मन चुप कर गया, हसन का मानने वाला चुप कर गया तो मैं दुखी जाऊंगा। कहता हसन इतना बड़ा दौलत का ढेर एक गुलाम को दे रहे हो। बादशाह वादे करवाते इसने दुश्मन के सामने मेरी नालैन साफ करके मेरे कदमों में पहनाई है। मैंने सारी दौलत इसे जूती के, भाईजान कैमरा फेरना, मैंने सारी दौलत इसे जूती के सदके में अता की है क्योंकि मैं फातिमा का बेटा हूँ। सारे बोलो हैदरी। इसने सारी दौलत मुझे दूसरी के सदके में अता की क्योंकि मैं किसका बेटा हूं? फातिमा का बेटा हूं। भाई असगर आ गए हैं, सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। जब तक भाई नहीं आते मिंबर पे बुलंद आवाज से सलवात पढ़े।
फिर भी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। आइए जी, आइए जी, बिस्मिल्लाह, आइए जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाईजान मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। लो भाई आगे, मुझे पता भी नहीं चला, आज मैं फ़ज़ाइल पे ही अपनी नौकरी भाईजान तमाम करने लगूँ। मसाइब मेरे हिस्से का भाई पढ़ेंगे। कसरे तत्हीर का सहन है, एक कुर्सी पे अल्लाह का चेहरा है, एक कुर्सी पे अल्लाह का पर्दा है। अल्लाह का चेहरा अली बादशाह है, अल्लाह का पर्दा जनाब सैयदा हैं। असगर भाई अल्लाह के पर्दे ने अल्लाह के चेहरे से बातें की, अल्लाह के चेहरे ने अल्लाह के पर्दे से बातें की। आपसे मैं खसूसी दुआ चाहूँगा। बीबी आवाज़ कहती है तुम्हारा होना हबीबी जज़्दा के वास्ते इफ्तिखार भी है। अब मुझे ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देना कि मैं पूरी मजलिस में ये सोचता हुआ जाऊँ कि चूकिया वालों ने पूरी मजलिस में इतना ज़्यादा दादी भाई फैसल और आखिरी 4 मिसरों पे चुप कर गए। बीबी आवाज़ देकर कहती है तुम्हारा होना हबीबी अज़्दा के वास्ते इफ्तिखार भी है। अजीम उनके जो मोर्जे हैं तुम्हारा उनमें शुमार भी है। नबी की इतरत के गिर्द तुम्हारा, नबी की इतरत के गिर्द तुम्हारी तहारतों का हिसार भी है। जहाँ के सबसे बड़े सखी पे अताए रब्बे कदीर तुम है जागना, जहाँ के सबसे बड़े सखी पे अताए रब्बे कदीर तुम हो। खुदा का कुरान कह रहा है खुदा का खैर कसीर तुम हो। और भी फरमाते अली फरमाते तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। हाथ को नीचे ना मैं देखूं। तेरी रियाया का नाम हव्वा, तेरी कनीजों में हाजरा है। बतूल क्यों है जनाबे मरियम, तेरे फज़ाइल की ज़ाकिरा है। क्या कहने भाई, क्या कहने। आखिरी बात मैं करने लगा हूं। बतूल क्यों है जनाबे मरियम, तेरे फज़ाइल की ज़ाकिरा है। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। आखिरी बात मसाइब भाईजान मेरे हिस्से का आप पढ़ेंगे। अली बादशाह आवाज़ फरमाती है, बीबी आवाज़ फरमाती है जो तू ना होता, किससे फरमा रही है, जो तू ना होता भाई फैसल। आखिरी बात बीबी आवाज़ फरमाती हैं अली बादशाह से, कसरे तथहीर का सहन है, कुर्सी है, अल्लाह का चेहरा अल्लाह का पर्दा, आमने सामने बैठे हैं। बीबी आवाज़ फरमाती है असगर भाई पहला मिसरा मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, आपसे खसूसी दुआ चाहूँगा। बीबी आवाज़ फरमाती हैं जो तू ना होता, सैयदा का भाईजान मानने वाला चुप कर ही नहीं सकता। बीबी आवाज़ फरमाती है जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। क्या बात है भाई, क्या बात है। सैयदा इन हाथों को सलामत रखे। जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। मैं बता रहा हूँ गाजी के नौकर बोलना। आखिरी 6 मित्र मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। बीबी आवाज़ फरमाती है जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है तू आया खुदा के दी का असूल बनकर। और एक एहसान मैं करूँगी वहाँ दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बनते रसूल बनकर। जितने बंदे यहाँ मौजूद हो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे लफ्ज़ों को इतनी खैरात अता कीजिएगा कि वो आपकी समातों पर बैठे हुए बेरुखी के दरबान से नज़र बचा के आपके विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ किलो पे विलायत अमीर के दस्तखत कर सके। बीबी आवाज़ फरमाती है जो तू ना होता, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है तू आया खुदा के दी का असूल बनकर। मैं अपना कलेजा मिंबर पर रखने लगा। खुदा के दी का असूल बनकर एक एहसान मैं करूँगी वहाँ दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। और बीबी आवाज़ फरमाती है या अली उदास मत हो मैं जा रही हूँ, उदास मत हो मैं जा रही हूँ। एक एक चेहरा मेरी नजर में है। उदास मत हो मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूंगी। मिलके बोलो अली लाल कलंदर। जिंदगी